प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश की रीवा स्थित अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को राष्ट्र को किया समर्पित। देश में कोरोना रिकवरी रेट 62.42%। प्रदेश में कोरोना के 146 नए संक्रमित मिले। मुख्यमंत्री ने हरेली से प्रदेश में गोधन न्याय योजना शुरू करने के संकल्प को दोहराया। कहा, पशुधन संवर्धन के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मिलेगी मदद। और द्रोणिका के प्रभाव से प्रदेश में हो रही है अच्छी बारिश। आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित विश्व की बड़ी सौर परियोजनाओं में शामिल रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 750 मेगावाट की क्षमता वाली इस परियोजना का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री आर.के. सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और थावरचंद गहलोत भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा सस्ता, सुरक्षित और टिकाऊ है। इससे पर्यावरण भी स्वच्छ और सुरक्षित रहता है। साथियों, सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि ऊर्जा के बिजली के दूसरे स्रोत खत्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में हमेशा ही चमकता रहेगा। प्योर इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के बजाय उसको सुरक्षित रखने के में मदद करता है। और जैसे श्योर है, प्योर है, सिक्योर इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी सुरक्षित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। गौरतलब है कि यह परियोजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रति यूनिट की क्रय दर ₹2.97 है, जो अब तक की न्यूनतम दर है। देश में अब तक 4,95,513 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में इस वायरस से 19,135 रोगी ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 62.42% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान परिषद (ICMR) के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश के विभिन्न प्रयोगशालाओं में 2,83,659 नमूनों की जांच की गई है, जो अब तक की सबसे अधिक है। इस बीच राज्य में 1,96,150 नमूनों की जांच की गई है, जिसमें से 3,679 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इनमें से अब तक 2,003 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं 761 मरीजों का इलाज जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 146 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इनमें सबसे ज्यादा रायपुर के 56 संक्रमित मिले हैं। वहीं नारायणपुर से 38, बीजापुर से 13, कोरबा से 9 और सरगुजा से 6 मरीजों की पहचान की गई है। इसके अलावा बलरामपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, कांकेर, बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, सूरजपुर और जशपुर में भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि एम्स और अंबेडकर अस्पताल के अलावा पंडरी, कालीबाड़ी, बिरगांव और अन्य जगहों पर कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है। हम ऐसे 3-4 जगह और कियोस्क लगा के सैंपल, क्योंकि अभी दिनों दिन आप देख रहे हैं केस बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो सिर्फ एम्स और मेकाहारा में सैंपल लेना पॉसिबल नहीं था, तो जिला अस्पताल पंडरी में भी सैंपल हो रहा है। डॉक्टर बघेल ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों के स्वास्थ्य जांच और क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जा रहा है, लेकिन बाहर से आकर 2-3 दिन रुककर वापस जाने वाले लोगों के कारण कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। डॉक्टर बघेल ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें। उनको हमने क्वारंटाइन में रखा है और एक व्यक्ति का सैंपल लिया है, और जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहे हैं उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। हमको घबराहट बाहर से आए हुए व्यक्तियों से नहीं है, लेकिन जो बाहर से आके 2-3 दिन में अपना काम निपटा के वापस जा रहे हैं, जिसकी हमें खबर ही नहीं है, तो ऐसे के लिए मेरा ये निवेदन है हमारे छत्तीसगढ़ वासियों से, जो बिजनेसमैन हैं उनसे, कि अगर बाहर से आप किसी व्यवसाय के रूप में किसी को बुलाते हैं तो उनसे दूरी बना के रखें, उनको अलग से होटल में ठहराएं ताकि वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिले मत, और दूरी बना के मास्क पहन के ही उनसे अपने व्यवसाय संबंधित जो भी कार्य हो वो करें और वो वापस चले जाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति के पर्व हरेली से प्रदेश में गोधन न्याय योजना शुरू करने के अपने संकल्प को दोहराया है। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करते हुए कहा कि राज्य में गौठान निर्माण को गति देते हुए हर गांव में गौठान निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से निर्धारित दर पर गोबर की खरीदी की जाएगी। इससे गोधन का संवर्धन होगा और वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पशुओं के खुले में चराई पर रोक लगेगी, जिससे किसान उतेरा की फसल का उत्पादन आसानी से कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना से पशुपालन के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, जिससे सड़कों पर घूमने वाले पशुओं की संख्या में कमी आएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गांव में गौठानों के लिए आरक्षित की गई जमीन में से 1 एकड़ जमीन कुटीर और छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगी, जहां स्व सहायता समूह की महिलाएं लघु वनोपजों से जुड़ा कार्य करेंगी, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने रायपुर में रीस्टार्ट छत्तीसगढ़ आफ्टर लॉकडाउन विषय पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कोरोना से लड़ने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि महामारी के इस दौर में सबके लिए रोजगार के अवसर ढूंढना है। श्री बघेल ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े उद्योग कम क्षमता के साथ लॉकडाउन के दौरान भी संचालित होते रहे, खदानें बंद नहीं हुई और मनरेगा का काम चलता रहा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था गतिशील रही। पुलिस महानिरीक्षक डीएम अवस्थी ने कहा है कि पुलिस त्वरित कार्रवाई में जुट जाए तो अपराधों की गुत्थी सुलझाई जा सकती है। इससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। रायगढ़ में वाहन से नकदी लूट और हत्या तथा बलौदा बाजार में डकैती की घटना को 24 घंटों के अंदर सुलझाने के लिए पुलिस कर्मियों का डीजीपी ने सम्मान किया। रायगढ़ में आयोजित इस सम्मान समारोह में श्री अवस्थी ने कहा कि जब पुलिस की पूरी टीम किसी मामले को सुलझाने में जुटती है तो सफलता तुरंत मिलती है। इस समारोह में डीजीपी ने 45 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। विभिन्न तरह के हिंसा की शिकार और मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं की मदद करने में सखी सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी सलाह और सहायता तथा आश्रय की व्यवस्था भी सखी वन स्टॉप सेंटर उपलब्ध कराता है। दुर्ग स्थित सखी सेंटर में भी इस तरह की महिलाओं की हर संभव मदद की जा रही है। यहां आने वाली महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए काउंसलिंग की मदद भी ली जाती है। साथ ही मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला का उपचार कराकर उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाया जाता है।
दुर्ग सखी वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक असंती साहू ने बताया कि 3 साल पहले शुरू हुए इस सेंटर में शासकीय नियमानुसार महिलाओं को सहायता दी जाती है। ये सेंटर पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सहेली की तरह सुनता है और समाधान करता है। हमारे पास जो भी महिलाएं आती है, हम उनको एक सहेली की तरह बात करते हुए उनकी समस्याओं को सुनते हैं। उनकी जो भी समस्याएं रहती है, हमको जो सुविधाएं देनी है, जो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार में है, जैसे कि परामर्श सहायता है, आश्रय सहायता है, चिकित्सा सहायता है, विधिक सहायता है, ये सभी सहायता हम उनको देते हैं जो उनको सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। वैसे देख करके इनको ये सहायताएं प्रदान करते हैं। असंती साहू ने बताया कि सेंटर में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं काफी संख्या में आती हैं। सबसे ज़्यादा केसेस हैं यहाँ पर घरेलू हिंसा के केसेस में हम काउंसलिंग करते हैं। जो महिलाएं सुलह नहीं हो पाता है काउंसलिंग से, उनको DIR भर करके हम कोर्ट में भी प्रस्तुत करते हैं। हमारे यहाँ से ये सुविधा मिलती है। और जैसे कि भटकी हुई महिलाएं यदि आ रही है दूसरे राज्यों से, अन्य विदेशों से भी यहाँ पर महिलाएं भटकी हुई मिली है, इसमें से कम 50 महिलाओं को हम उनके राज्य तक, उनके घर तक छोड़े हैं। प्रशासक ने बताया कि सेंटर में पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय स्थल भी बनाया गया है, जहां इनके रहने खाने की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ के कुछ पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि भ्रमण के दौरान पर्यटकों को सरकार द्वारा तय की गई मापदंडों का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध और मनोरम पर्यटक स्थलों में से है जतमई और घटारानी। गरियाबंद जिले में स्थित जतमई और घटारानी प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। पहाड़ों के बीच स्थित मां जतमई और घटारानी के सुंदर नजारे में यहाँ के झरने और चार चांद लगा देते हैं। घने वृक्षों और वन्य जीवों से भरे इस क्षेत्र की सुंदरता बारिश के दिनों में चरम पर होती है। पहाड़ियों और घाटियों के बीच स्थित जतमई और घटारानी के मंदिरों को प्रशासन ने पर्यटकों के लिहाज से सुविधा युक्त भी बना दिया है। प्रकृति के बीच स्थित इस पर्यटक स्थल का बारिश में अनुपम सौंदर्य का आनंद लेने काफी लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस साल कोरोना के कारण यहां आने वाले लोगों की तादाद काफी कम है। और अब मौसम। दक्षिण ओडिशा और प्रदेश के आसपास बने द्रोणिका के प्रभाव से प्रदेश में कल से कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो रही है। बारिश के कारण उमस से राहत मिली, वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पेंड्रा रोड में सर्वाधिक 38.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं दुर्ग में भी करीब 19 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों में भारी बारिश हो सकती है और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। शेष स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश के रीवा स्थित अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को राष्ट्र को किया समर्पित। देश में कोरोना रिकवरी रेट 62.42%। प्रदेश में कोरोना के 146 नए संक्रमित मिले। मुख्यमंत्री ने हरेली से प्रदेश में गोधन न्याय योजना शुरू करने के संकल्प को दोहराया। कहा, पशुधन संवर्धन के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मिलेगी मदद। और द्रोणिका के प्रभाव से प्रदेश में हो रही है अच्छी बारिश। आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ।